स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 7 मापन की शुरुआत करेंगे। मापन यानी मेज़रमेंट जो है वो किसी वस्तु की लंबाई या फिर उसके भार को जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसे ही मापन कहते हैं। और मापने के लिए एक मानक इकाई की ज़रूरत है ताकि जो लंबाई हम नाप रहे हैं या जो वज़न हम कर रहे हैं वो हर जगह समान रहे। और इसी आवश्यकता को देखते हुए मानक इकाई के रूप में मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर का इस्तेमाल होता है। लंबाई नापने की जो मानक इकाई है वो मीटर है और मीटर में ही हम जो है नापते हैं, लेकिन जो वस्तु छोटी रहती है उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं और जो दूरी ज़्यादा लंबी होती है उसको हम किलोमीटर में नापते हैं। तो इन तीनों का आपस में संबंध होता है। हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं और मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मीटर को सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है और किलोमीटर को भी मीटर में लिखा जा सकता है। तो आइए आज के पाठ में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरह हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं या फिर मीटर में दिया हुआ तो उसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। और पेज नंबर 73 पे जो दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, उससे हम समझते हैं कि किन वस्तुओं को हम सेंटीमीटर में नापते हैं और किन को मीटर में नापते हैं। तो आइए पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं और पाठ को शुरू करते हैं। पाठ के प्रारंभ में देखिए लिखा है, लंबाई के मापन में समानता के लिए हम वस्तुओं को मानक इकाई से मापते हैं। तो मानक इकाई जो है वो मीटर है। लंबाई मापने की मानक इकाई क्या है? मीटर है ना। देखिए लिखा हुआ, लंबाई मापने की मानक इकाई मीटर है। हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में कैसे समझते हैं इसको देखिए। छोटी वस्तुओं जैसे रबर, पेंसिल, कलम, किताब आदि को हम सेंटीमीटर, जिसे हम शॉर्ट में सेमी लिखते हैं, में मापते हैं, जबकि बड़ी वस्तुओं जैसे कपड़ा, बेड की लंबाई इत्यादि को हम मीटर में मापते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए आप किस इकाई का उपयोग करेंगे उसको आपको बताना है। मीटर का करेंगे या सेंटीमीटर का करेंगे। अब डस्टर की लंबाई, आपके विद्यालय में जो डस्टर है उसकी लंबाई आपको मीटर में नापिएगा या सेंटीमीटर में। तो डस्टर छोटा होता है, छोटी वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाती है, तो डस्टर की लंबाई आप सेंटीमीटर में लिखेंगे। चौक की लंबाई, बेंच की लंबाई, चौक की लंबाई, चौक भी छोटा है, सेंटीमीटर में। बेंच की लंबाई, बेंच बड़ा है, इसको हम लोग मीटर में मापेंगे। खिड़की की लंबाई, खिड़की भी बड़ी वस्तु है तो उसकी लंबाई हम लोग मीटर में मापेंगे। दीवार की लंबाई, कॉपी की लंबाई, तो इसे आप अपने अनुमान से जो आप वस्तु को देखते हैं उसमें आप स्वयं तय करेंगे कि इसे हम सेंटीमीटर में मापेंगे या फिर मीटर में। 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आपके सामने ये स्केल है। इस स्केल में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेंटीमीटर है। तो ऐसे 100 सेंटीमीटर, जैसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, इतना 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक के 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक के 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे 100 सेंटीमीटर अगर होंगे तब उसको हम लोग 1 मीटर कहेंगे। ऐसे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। कलम की लंबाई मापिए और लिखिए, आपको मापना है और लिखना है। रबर की लंबाई, गणित पुस्तक की लंबाई, मोबाइल की लंबाई, हम आपको माप करके बता रहे हैं कि कैसे मापेंगे। मोबाइल आपके सामने है, ठीक है, और इसकी लंबाई हम लोग मापते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो आपको है दिया हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सेंटीमीटर है। तो कैसे मापेंगे इसको देखिए। इसका एक सिरा यहाँ पर, जहाँ से सेंटीमीटर शुरू हो रहा है, ऐसे लगाया और एक सिरा यहाँ लगाया और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहाँ पर पहुँचा। तो आप देखिए ये 11 है ना। 11 के बाद 11 और 12 के बीच में इस जगह पर ये आ रहा है।
11.6 11.6 यानी कि 11 पूरा सेंटीमीटर है ना, और उसके बाद उसके अंश में 0.6 सेंटीमीटर, तो 11.6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हुई मोबाइल की। आप कलम, रबर और गणित की पुस्तकों को माप करके इसमें भरेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका कलम अगर थोड़ा बड़ा है, आपके मित्र का कलम छोटा है, तो आपके कलम की लंबाई ज़्यादा होगी, आपके मित्र के कलम की लंबाई छोटी होगी। रबर के साथ भी वही बात है। गणित की पुस्तक की लंबाई आपकी और आपके मित्र की बराबर आएगी, क्योंकि आपकी और मित्र के गणित की पुस्तक की लंबाई जो है एक बराबर है। तो जब आप उसको मापिएगा तो वो बराबर आएगी। मोबाइल की लंबाई के साथ भी यही बात है कि अगर वो बड़ा है तो ज़्यादा माप आएगा और अगर छोटा है तो कम माप आएगा। अब पढ़िए और समझिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर 2 गुने 100 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 3 गुने 100 सेंटीमीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। तो हमको समझ में ये आया कि जब कोई लंबाई आपको मीटर में दी हुई है तो उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, 100 से उसको गुना करते हैं। देखिए मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको गुना करना है। किससे? 100 से। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब आइए कुछ प्रश्न को हल करते हैं। अभ्यास के प्रश्न, इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए। छोटा में देखिए सेमी लिखे हैं शॉर्ट में, और इंग्लिश में इसको सीएम लिखा जाता है, सेंटीमीटर। 8 मीटर, 8 मीटर है। हमने बताया कि जब 8 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो ये 800 सेंटीमीटर हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ। तो ये 35 मीटर, 3500 सेंटीमीटर, 3500 सेंटीमीटर हो गया। 75 मीटर, 7500 सेंटीमीटर। है ना आसान? बस हमने 100 से गुना किया और उत्तर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको दिए हुए हैं आप इन्हें हल कीजिएगा। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 1 मीटर भी है और 25 सेंटीमीटर भी है, तो हम इसको लिखेंगे 1 मीटर जोड़ 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर है, 100 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, गुना करके दिखाया गया। 100 सेंटीमीटर जोड़ 25 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ने पर हमको आता है 125 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लोग 125 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ भी वही काम हुआ है। 4 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर है यानी 400 और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए सीधे 405 सेंटीमीटर। किस तरह से हुआ है इसको आप यहाँ पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। सीधी बात आपको जो समझनी है वो ये है कि मीटर से जब भी सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो हम 100 से गुना करते हैं। 4 मीटर है तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया। 400 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 405 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से ये बनेगा। अब आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ यही प्रश्न है, इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए। तो 2 मीटर 38 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर जोड़ 38 सेंटीमीटर बराबर 238 सेंटीमीटर। 4 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर को हम लोग लिखेंगे 400 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 35 सेंटीमीटर और दोनों को जोड़ के लिखेंगे 435 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। आइए अब आगे हम समझते हैं किस तरह हम सेंटीमीटर में दिए हुए को मीटर में लिखेंगे। इन्हें मीटर और सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए 215 सेंटीमीटर पहले मीटर में दिया हुआ था, आप सेंटीमीटर में बदल रहे थे। अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलना है। तो 215 सेंटीमीटर को हम क्या किए, 200 जोड़ 15 सेंटीमीटर किए। तो 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर लिखें और ये 15 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ये हुआ। क्यों हुआ? इसलिए कि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो जब हम 100 से 200 को भाग देंगे तो सिर्फ 2 मीटर बचेगा। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर यहाँ पर भाग दे करके दिखाया गया है। 100 से 215 को भाग दिया गया तो 100 दूनी 200, इसमें 15 बच गया। यहाँ ये जो 2 था भागफल का, ये 2 मीटर हो गया और ये जो शेषफल 15 था वो 15 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह ये बदला। यहाँ पर आपके सामने ये प्रश्न दिए हुए हैं
472 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 मीटर 72 सेंटीमीटर। यानी कि आप बस इतना ध्यान दीजिए, इकाई दहाई पर जो है उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे और बाकी जितना शेष बच रहा है सब मीटर में चला जाएगा। तो 472 इकाई दहाई 72 और यहाँ 4 बज गया 400 मीटर। 1107 सेंटीमीटर, 1107 सेंटीमीटर। हमने आपको क्या बताया, इकाई दहाई, इसको आप सेंटीमीटर में लिखिए 07 और यहाँ जो बचा वो 11 मीटर। क्यों? क्योंकि 1100 है, जब हम इसको 100 से भाग देंगे तो हमको 11 मिलेगा। हमको भाग आता है और हम ध्यान रहे कि 100 से अगर इसको भाग देंगे 1100 को तो 11 आएगा। इसी तरह से इन 2 प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो आज हमने सेंटीमीटर से मीटर में बदलना और मीटर से सेंटीमीटर में बदलना सीखा। इससे जुड़े हुए और प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे अगले दिन। तो फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।